डिकम्पोजिशन का। तो ये फर्स्ट क्लास में ही सर ने कराया था। ये तुम देख सकते हो, पेज नंबर तुम्हें दिख जाएगा 642 है, केव्स एंड जोन्स से ही है। ये सप्लीमेंट टू चैप्टर 2 में से है। देखो सप्लीमेंट टू चैप्टर 2 में जो सेकंड पेज है वो है ये बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो तुम्हारी यूटिलिटी जो है अच्छा सर ने जो सिंबल्स यूज़ कराया है वो एक आध कोई अलग है बुक से, बट अदरवाइज़ इट्स द सेम एज़ द बुक, ठीक है। मैं अभी सर के नोट्स भी दिखा दूँगी तुम्हें इससे करने के बाद। पहले ये कर लेते हैं। अब एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है आपका, जो यूटिलिटी है या रियल इनकम कह लो, ठीक है, वो डिपेंड करता है सिर्फ़ और सिर्फ कमोडिटीज़ के बंडल पे, है ना। तो टू कमोडिटी एग्जाम्पल में आपकी जो यूटिलिटी है वो आ रही है क्लोथिंग से और फूड से, ठीक है। यू है यूटिलिटी, DCDF है आपका कंजम्पशन ऑफ क्लोथिंग और कंजम्पशन ऑफ फूड, ठीक है। अगर आप इसको टोटल डिफ्रेंसीशन कर देते हो तो मिलेगा DU इज़ इक्वल टू del U बाई del DC DDTC प्लस del U बाई del DF DDF, ठीक है। विच स्टेट्स दैट जब amounts consumed are altered, utility changes by an amount that depends on the marginal utility of a commodity multiplied by the change in the quantity of it consumed। इसका मतलब है कि जब आप कंजम्पशन का अमाउंट बदलोगे, ठीक है, तो यूटिलिटी चेंज होगी, राइट। यूटिलिटी कितने से चेंज होगी? बहुत सिंपल है। अगर तुमने अपना कंजम्पशन का अमाउंट 5 यूनिट से बदला और जब लेट्स से तुमने अपना क्लोथ्स का जो कंजम्पशन है वो 5 यूनिट से बढ़ा दिया और हर यूनिट ऑफ क्लोथ्स का कंजम्पशन तुम्हें 10 जितनी यूटिलिटी देता है, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई तुम्हारी जो बढ़ गई क्लोथ्स का क्वांटिटी चेंज करने से? 50। यही बताया है कि जो चेंज इन यूटिलिटी है इट इज़ इक्वल टू del U बाई del DC, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन क्लॉथ्स, चेंज इन यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, बेसिकली कितने यूनिट्स ऑफ क्लॉथ की कंजम्पशन में आपने चेंज किया, प्लस del U बाई del DF इज़ बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फूड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय DDF विच इज़ बेसिकली चेंज इन यूनिट्स ऑफ फूड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, बहुत लॉजिकल सी चीज़ है। अब जो द इशू इज़ कि यूटिलिटी जो है ना, चेंज इन यूटिलिटी, मेरी यूटिलिटी 15 यूनिट से चेंज हो गई या 20 यूनिट से चेंज हो गई, बहुत ही आर्बिट्ररी सी चीज़ है, हम बता नहीं सकते उतना ज़्यादा प्रॉपरली, राइट, कि यूटिलिटी। एंड प्लस द थिंग इज़ कि अगर तुम्हारे यूटिलिटी फंक्शन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर पहले तुम्हारी यूटिलिटी चेंज हो रही थी 2 यूनिट से, अब वो चेंज हो रही होगी 2000 यूनिट से, बट एक्चुअल में लॉजिकल लेवल पे और मतलब सेटिस्फैक्शन के लेवल पे वो सेम ही है ना। तो मतलब द थिंग इज़ कि दिस इज़ वेरी आर्बिट्ररी इन नेचर, कुछ ऐसा कॉन्क्रीट सा नंबर नहीं है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली इसको डिवाइड कर देते हैं del U बाई del DC से। दोनों साइड हमने यही किया, del U बाई del DC से डिवाइड कर देंगे। तो राइट साइड पे भी del U बाई del DC को अगर आप del U बाई del DC से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1, और del U बाई del DF को अगर तुम del U बाई del DC से डिवाइड करोगे तो वो तो बेसिकली लिखा ही हुआ है इन्होंने डिवाइडेड, राइट। ये हो गया। अब इसको डिवाइड करने के बाद क्या होता है, देखो खुद सोचो। DU है लेट्स से 50, तो चेंज इन यूटिलिटी है 50 यूनिट्स। del U बाई del DC है लेट्स से 10, तो अगर 1 यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ क्लॉथ बढ़ता है उससे यूटिलिटी में चेंज आता है 10 यूनिट जितना। अभी टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रखा है 50 यूनिट जितना। अगर कपड़ा 1 यूनिट से बढ़ता है तो उससे 10 यूनिट जितना यूटिलिटी में चेंज आता है। तो इसका मतलब है अगर 50 यूनिट ऑफ यूटिलिटी में चेंज आया, मतलब 5 कपड़े लिए होंगे तभी आया है। यही ये लेफ़्ट साइड बता रही है हमें। अगर लेफ़्ट साइड हमें ये बता रही है कि अगर आपको DU जितना इंक्रीज़ इन यूटिलिटी चाहिए
तो उसको के लिए आपको कितने यूनिट से अपना क्लॉथ का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये है DDC, जिस दैट इज़ बेसिकली कितने एक सेकेंड मैं इसको पढ़ लूँ थोड़ा। लेफ्ट हैंड टर्म इज़ पॉजिटिव ओनली इफ़ यूटिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड। जाहिर सी बात है, अगर डेल यू बाय डेल डी सी पॉजिटिव होगा और डी यू पॉजिटिव होगा तभी लेफ़्ट साइड पॉजिटिव होगी। तो बेसिकली यूटिलिटी बढ़ेगी तभी पॉजिटिविटी आएगी इसमें। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, जो मैंने अभी समझाया। कॉल दिस चेंज इन रियल इनकम इन क्लोथिंग यूनिट्स DY, ठीक है। अब सी हमने क्या कहा कि ये जो लेफ़्ट साइड थी ये बता रही थी कि कितने यूनिट से हमारी कंजम्पशन ऑफ क्लोथिंग बढ़नी चाहिए ताकि हमारी यूटिलिटी DU अमाउंट से बढ़े, ठीक है। या फिर इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं हम, बेसिकली इसको हमने कहा है मतलब मुझे समझाने का तरीका मैं सोच रही हूँ, चेंज इन रियल इनकम इन क्लोथिंग यूनिट्स DY। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि रियल इनकम क्या होता है कि तुम, अगर हम रियल इनकम की बात करें इन क्लोथिंग यूनिट्स, तो रियल इनकम इन क्लोथिंग यूनिट्स इज़ बेसिकली कि तुम कितने यूनिट्स ऑफ क्लॉथ खरीद सकते हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रियल इनकम इन क्लोथिंग यूनिट्स। तो बेसिकली अगर आप इसको हटाकर इसकी जगह लेफ़्ट साइड की जगह DY लिख दो तो दैट मीन्स कि आपकी जो इनकम है वो इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग कितने यूनिट से बढ़नी चाहिए। बेसिकली अगर तुम पहले इतनी कमाई कमाते थे कि तुम 10 यूनिट ऑफ कपड़े ख़रीद सकते थे, तो अब अगर तुम्हें DU लेवल ऑफ़ यूटिलिटी अचीव करना है तो तुम्हारी जो तनख्वाह है इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग इट शुड इंक्रीज़ बाय DY, ताकि तुम वो DU लेवल ऑफ़ यूटिलिटी अचीव कर पाओ, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम पहले 10 यूनिट ऑफ क्लॉथ ख़रीद पाते थे अपनी तनख्वाह से, अब तुमने कहा कि यार मुझे तो ये DU लेवल ऑफ़ यूटिलिटी से अपना यूटिलिटी में चेंज लाना है, ठीक है। तो DY इज़ बेसिकली टेलिंग यू कि अगर तुम्हारी जो तुम अभी 10 यूनिट ऑफ कपड़े ख़रीद पाते हो अपनी इनकम से, अगर वही 10 की बजाय 15 हो जाए, यानी कि 5 यूनिट ऑफ क्लॉथ तुम एक्स्ट्रा ख़रीद पाओ अपनी इनकम से, तो तुम वो DU लेवल ऑफ़ यूटिलिटी पे पहुंच जाओगे, ठीक है। ये बेसिकली सीन है। तो इसलिए हमने लेफ़्ट साइड पे DY लिख दिया, क्योंकि लेफ़्ट साइड को हम बेसिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ। यहाँ पर हम सब चीज़ों को का जो यूनिट है वो क्लॉथ लेंगे, ठीक है। तो पहले हमने बात की थी कि कितने कपड़ों की ज़रूरत है ताकि हम DU यूटिलिटी तक पहुंच सके। अब हमने बस वही कह दिया कि हमारी जो, अगर हम पहले 10 यूनिट ऑफ कपड़े ख़रीद पाते थे अपनी तनख्वाह से, तो अब हमारी तनख्वाह जो है इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, मतलब पहले जो मैंने क्वेश्चन बोला था, लेट मी जस्ट पुट दिस एक बार फिर से एंड फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कितने यूनिट्स ऑफ क्लॉथ जो है आपको लेने होंगे ताकि बेसिकली आप DU लेवल ऑफ़ यूटिलिटी अचीव कर पाओ। कितने यूनिट ऑफ क्लॉथ चाहिए होंगे उसके लिए, राइट। कितने यूनिट्स ऑफ क्लॉथ से आपको अपनी कंजम्पशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर आपने आंसर दिया कि 5 यूनिट ऑफ क्लॉथ से आपको अपनी कंजम्पशन चेंज करनी पड़ेगी, तो इज़न्ट इट द सेम एज सेइंग कि अगर 5 यूनिट से आपको अपनी कंजम्पशन चेंज करनी पड़ेगी, तो दैट मीन्स कि अगर आपकी जो रियल इनकम है, जो तनख्वाह है इन टर्म्स ऑफ क्लॉथिंग, अगर वो 5 यूनिट से बढ़ जाए तो आप DU लेवल ऑफ़ यूटिलिटी अचीव कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए हमने इसको जो नंबर ऑफ़ क्लॉथ है, क्योंकि हमारी तनख्वाह इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ है,
तो हमने कह दिया कि अगर 5 यूनिट ऑफ क्लॉथ हमें चाहिए DU के लिए, तो दैट इज़ द सेम एज़ कि 5 यूनिट से हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको DY लिख दिया। जो RHS है, इट कैन बी सिंप्लीफाइड बाय नोटिसिंग कि जो कोएफिशिएंट है ऑफ DDF इज़ द MRS। DDF का जो कोएफिशिएंट है del U बाई del DF अपॉन del U बाई del DC, ये MRS है। MRS यही होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन गुड अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अनदर गुड, राइट। तो वो चीज़ है द अमाउंट ऑफ क्लोथिंग दैट मस्ट बी एडेड टू कंपेंसेट फॉर अ लॉस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फूड अलोंग एन IC। तो बेसिकली अगर तुम्हारी जो कंजम्पशन है फूड की वो 1 यूनिट से घटा दी जाती है, तो कितने यूनिट से क्लॉथ की कंजम्पशन बढ़ा देनी चाहिए ताकि तुम सेम IC पे रहो, वो MRS होता है। ये तो डेफिनेशन हमें पता है, यही इन्होंने वापस रिपीट भी किया है, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं कि MRS और जो प्राइस का रेशो होता है यही होता है ना हमारा इक्विलिब्रियम की, MRS इज़ इक्वल टू PX बाय PY, है ना। तो MRS इज़ इक्वल टू रिलेटिव प्राइस होता है, तो इसको हमने MRS की जगह हमने लिख दिया रिलेटिव प्राइस ऑफ फूड P, ठीक है। छोटा p जो है वो क्या है, बेसिकली कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ फूड अपॉन प्राइस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। आई थिंक यही होगा। एक बार बाद में मैं चेक करके बता भी दूँगी कि मतलब यही फॉलो हो रहा है ना, ठीक है। एक सेकेंड में चेक करके ही बताती हूँ।